Hi, my beautiful Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Aries in the month of July 2025, no contact situation. Let's cut the deck. This is my new advanced tarot deck, the archetype. Let's see mutual energies between both of you is the thread. Current energies of your person is the vessel, intention of your person, the stone, future action of your person, the seed, and your energy. Okay, the prayer and the future of this whole connection is the offering. बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं, द स्टॉर्म. ओके, एक सेकेंड कैमरा ठीक कर लूं मैं. दिस इज परफेक्ट एंड जस्ट वाओ. ओके, इंटरेस्टिंग. प्रेयर्स, नाइस. ऑफरिंग, सीड, स्टोन, वेसल. ठीक है, जोडियक साइन बता देती हूँ आप लोग को. आपकी पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है वेरी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट टॉरस वर्गो केप्रिकॉन, एंड मुझे एक्वेरियस की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. बिल्कुल कांटेक्ट कर रहे हैं आपको, आप मान के चलिए. मुझे 10 से 20 दिन का टाइमलाइन दिख रहा है. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. देयर इज स्ट्रॉन्ग कनेक्शन. आप दोनों के बीच में एक एनर्जी है. दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो. म्यूचुअल एनर्जीज हैं. वन साइडेड लव, क्रश, उसकी एनर्जी नहीं आ रही मुझे. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. ओके, द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू थ्रेड. या प्रॉब्लम यहाँ पे ये दिख रही है मुझे एरीज की. यार आप दोनों की मैं प्रॉब्लम बताती हूँ. आप दोनों की प्रॉब्लम ये है कि आप लोग का काम है बातों का भतंगड़ बनाना. जेन्युइनली बातों का भतंगड़ बनाना. पास्ट में अगर एक चीज ऐसी हुई है कि अरे तुमने मुझे चॉकलेट नहीं दी, उस चीज का भी प्रेजेंट मोमेंट में आप लोग इश्यू बनाते हो. मतलब यहाँ पे यार, रिश्तों में, फ्रेंडशिप्स में, किसी में माफ करना इज इम्पोर्टेंट, लेट गो करना इज इम्पोर्टेंट. आप भी पास के ग्रजेस लेके बैठे हुए हो. आपका पर्सन भी पास के ग्रजेस लेके बैठे हुए कि उसने मुझे साथ ऐसा किया, उस टाइम पे ये हुआ, इस टाइम पे वो हुआ. आप भी कहीं ना कहीं उसी एनर्जी में हो. तो अगर आप लोग को इतने ही ग्रजेस रखने, तो आप लोग रिश्ता कंटिन्यू क्यों कर रहे हो? एट फर्स्ट प्लेस वन. सेकेंडली, यहाँ पे क्या दिख रहा है ना कि सी विद द थ्रेड एनर्जी, कि आप लोग बहुत अटैच्ड हो एक दूसरे से. बहुत इमोशनल अटैचमेंट है, एक दूसरे को प्यार करते हो, केयर है, सब है. बट पास को लेट गो नहीं कर पा रहे हो. आपको पास के एक तो होती है पास की गुड मेमोरीज को तो आप दोनों कभी याद ही नहीं करते हो, सिर्फ बैड मेमोरीज को याद करते हो. सो दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. आप दोनों ही बहुत इसमें प्रॉब्लमैटिक, आप दोनों की ये एनर्जीज मुझे दिख रही है. नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज अ वेसल. देखो, बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है आपसे अभी भी. फिजिकल अट्रैक्शन इज नेक्स्ट लेवल. आपको एक ऐसा पर्सन समझते हैं कि आप बहुत ही ऑनेस्ट हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप झूठे मक्कार किस्म का पर्सन नहीं है. ऑल्सो करंट एनर्जीज में जितना मुझे दिख रहा है विद द वेसल, कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ चीजें अपने इस रिलेशनशिप को एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं. दे आर इन दिस एनर्जी कि यार एरीज, बहुत बोरिंग हो गया है मेरे और एरीज के बीच में चीजें. मुझे एरीज के साथ नई नई चीजें ट्राई करनी. मे बी बंजी जंपिंग जाना है, मे बी कहीं अगर एक ही जगह आप लोग स्टारबक्स कॉफी जाते हो तो मे बी चायोस जाना है. मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेम एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं. सो वही करंट एनर्जीज में नई चीजें करना चाहते हैं, नए एक्सपीरियंसेस करना चाहते हैं, ताकि आप दोनों के इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में एक्साइटमेंट आए. यहाँ पे मैं फिजिकल कनेक्शन और उन सब की बातें नहीं कर रही हूँ, बट दे वांट टू ट्राई न्यू थिंग्स आउट. एंड करंट एनर्जीज में कहीं ना कहीं ये आपको कभी कभार सेल्फ सेंटर्ड इंसान समझते हैं कि आप हमेशा से कभी कभार सिर्फ अपनी ही बात करते हो, इनकी नीड्स, इमोशंस के बारे में समझने की कोशिश नहीं करते हो. उस प्रकार की एनर्जीज मुझे दिख रही है इनके करंट एनर्जीज में. रही बात इंटेंशन की, विद द स्टोन इंटेंशन, सी व्हाट आई एम सीइंग इज दैट ना, दैट दे आर क्वाइट, ये काफी साइकोसेक्सुअल इंसान है. साइकोसेक्सुअल इंसान का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो दूसरे के ब्रेन से अट्रैक्ट हो. दूसरा क्या बात कर रहा है, दूसरे का विजन क्या है, गोल क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, उससे ये पहले अट्रैक्ट होते रादर देन
फिजिकली कैसे कोई दिख रहा है। सो इनका इंटेंशन में जितना मुझे दिख रहा है कि इंटेंशन में दे थिंक दैट यू आर समवन एरीज, ब्यूटीफुल तो आप हो, सुंदर तो आप दिखते हो इनके इनके नजरिए में, बट इनका इंटेंशन में कहीं ना कहीं दे थिंक दैट यू आर समवन हु इज वेरी नॉलेजेबल, जिसका दिमाग है, जिसको पता है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, जिसके अंदर एक समझदारी है। एंड इंटेंशन में ये इस रिश्ते को डेफिनेटली कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते पे वर्क ऑन करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं दे आर लाइक कि एरीज, आपको मेरी बातें सुननी पड़ेगी, आपको मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। सो दे आर इन दिस एनर्जी कि एरीज मेरे अकॉर्डिंग अब आप चलो, एरीज बहुत हो गया आपके अकॉर्डिंग, अगर आपको इस रिश्ते को चलाना है तो आपको मेरी बातें मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। कहीं पे भी मुझे ब्रेकअप नहीं दिख रहा है, कहीं पे भी ये नहीं रहना चाहते हैं, बट ये अपनी चलाना चाहते हैं, इन्हें पता है आप समझदार हैं सब है। सो वही मुझे दिख रहा है विद द सीड एंड द वेसल एनर्जी कंबाइंड, ये नई चीजें करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग। क्योंकि क्या हो रहा है ना, पास्ट में आप लोग के जो नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ है वो शायद इसीलिए हुआ है कि आप दोनों के बीच में सिर्फ बोर्डम है और सिर्फ पास्ट की बातें करने के अलावा आप दोनों के पास कुछ बचा नहीं है, इस वजह से नो कांटेक्ट सिचुएशन हुई है। इसलिए यहाँ पे पास्ट का ट्रॉमा डिस्कशन, पास्ट में ये हुआ, पास्ट में वो हुआ, प्रेजेंट में तो आप लोग वो एनर्जीज ही नहीं बना रहे हो, प्रेजेंट में तो आप लोग वो मेमोरीज ही नहीं बना रहे हो, जिस वजह से इश्यूज हो रहे हैं। That's their intentions towards you. Their future action, the seed. See, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है in their future action कि ये रिश्ता कंटिन्यू करेंगे, बट बहुत एक वो अप्रोच दिख रहा है मुझे, लॉजिक्स के साथ, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के साथ इस रिश्ते को कंटिन्यू करेंगे। ये बोलेंगे कि भाई ये चीज गलत है, ये चीज सही है, आप ये करो, आप वो करो, या मैं ये करता हूँ और या मैं वो करता हूँ या करती हूँ। देयर फ्यूचर एक्शन में जितना मुझे दिख रहा है कि कोई फालतू इमोशनल ड्रामा नहीं होगा, फैक्ट्स के साथ, लॉजिक के साथ, प्रैक्टिकलिटी के साथ इस रिश्ते को चलाते हुए दिख रहे हो मन। सेकेंडली मुझे यहाँ दिख रहा है, ऑफकोर्स मुझे दिख रहा है कि इनका सीरियसनेस आपके प्रति डेफिनेटली बढ़ेगा, बट दे आर इन दिस एनर्जी विद द सीड कि ये इंसान अब इस इंसान को ना इमोशनल ड्रामा नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, इन्हें चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट कनेक्शन, दैट्स इट। और लॉजिक्स के बेसिस पे अब इस रिश्ते को चलाते हुए दिख रहे हैं, अब लॉजिक्स के से रिश्ता चलाते हुए दिख रहे हैं, दैट डज नॉट मीन कि प्यार नहीं होगा। ऑफ कोर्स रोमांस चाहते हैं, ऑफ कोर्स ये आपके साथ मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हैं, बट अब ये कभी भी कोई भी जैसे लड़ाई हुई, डिस्कशन हुआ, तो लॉजिक्स, दिमाग को पहले लेके आएंगे रादर देन इमोशंस को या ईगो को पहले लेके आएंगे। मेरे हिसाब से जो ये पर्सन जब से आपके साथ एक रिलेशनशिप में आया है, तब से ये इंसान बहुत कुछ सोशल सोशल लाइफ लेसन सीख रहा है, रिश्ते का डायनेमिक्स कैसे होता है उस बारे में सीख रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अपनी पर्सनालिटी पे भी वर्क ऑन कर रहे हैं कि भाई मेरी कहाँ गलतियां रही हैं, मैं कैसे अपने आप को ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी आपके पर्सन की मुझे नजर आ रही है, जस्ट ब्रिलियंट एक्चुअली, दैट्स एक्चुअली वेरी ब्रिलियंट। एंड प्रैक्टिकल होके मेंटली समझ के चीजों को, रिश्तों को चलना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो मुझे दिख रहा है। बहुत अच्छी एनर्जीज है अगर ओवरऑल देखी जाए तो, रिश्ता निभाना चाहते हैं। यप, लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, द प्रेयर। आप तो भाई भगवान से, ये यूनिवर्स से मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो कि जो भी हो अच्छा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। दैट्स अ ग्रेट एनर्जी एरीज। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत प्यार करते हो इस पर्सन को, ये लाइक करते प्यार नहीं करते। एक और चीज बता देती हूँ, आप बहुत प्यार करते हो, आप इस पर्सन को खोना नहीं चाहते हो, और आप चाहते हो कि जो भी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, भगवान यूनिवर्स सॉर्ट आउट कर ले। सॉर्ट आउट भगवान यूनिवर्स कर लेंगे, बट आपको अपने अंदर भी इंप्रूवमेंट लाना है। अगर आपका काम है पास्ट का ग्रजेस रखना, पास्ट के बारे में सोचना, प्लीज ये करना छोड़ दीजिए। रेस्ट, आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। यू आर समवन जो बहुत ही लविंग केयरिंग एनर्जी रखता है। ओके, नाउ द फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन इज द ऑफरिंग एनर्जी। देखो आप लोग का जो रिश्ता है, मेरे हिसाब से अक्टूबर तक आते आते आप लोग का रिश्ता काफी स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है, वन। सेकेंडली मुझे दिख रहा है एक दूसरे को मेंटली इमोशनली काफी हील करोगे, काफी साथ निभाओगे। ये भी दिख रहा है कि आप लोग शायद स्पिरिचुअल ट्रिप्स जा रहे हो, मंदिर, दरगाह, या फिर आप लोग टेम्पल्स जा रहे हो, वहां से ब्लेसिंग्स ले रहे हो साथ में। या ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना एक एक इंटेंस लविंग केयरिंग कनेक्शन डेवलप हो रहा है।
बिल्कुल डेवलप हो रहा है। मेरे हिसाब से अब वो जो ईगो बैटल, ईगो ट्रिप फाइट्स होनी थी ना, वो हो चुकी हैं। फ्यूचर में बहुत ही समझदारी के साथ आप लोग ये रिश्ता निभाते हुए दिख रहे हो। दैट्स इंटरेस्टिंग एनर्जीज कमिंग अप फॉर यू। कमिटेड रिलेशनशिप चलेगा, शादी वाली ये एनर्जीज तो मुझे नहीं आई है। अगर शादी रिलेटेड क्वेश्चन है तो पर्सनल रीडिंग बुक कराओ। बाकी क्लेम कर सकते हो आप लोग ये रीडिंग, 15 से 20 दिन के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, दिस वॉज योर रीडिंग। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।